ओ हेलो। आज हम मौजूद है सेक्टर ई के अंदर और आज इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग क्या क्या है, यहाँ पर अमेनिटीज़ कैसी हैं और यहाँ पर प्राइसेस क्या हैं। ये DHA फेज़ 2 का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉक है और यहाँ पर अमेनिटीज़ जो हैं वो बहुत कमाल की हैं। चलें आएँ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अब्बास, आप देख रहे हैं SSM ग्रुप ऑफ कंपनी यूट्यूब चैनल। पहले हम DHA फेज़ 2 के बारे में जान लेते हैं। DHA फेज़ 2 DHA का एक फेज़ है जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और GT रोड के दरमियान में लोकेट करता है। इसका टोटल एरिया 15,000 कनाल के ऊपर मुहित है। DHA फेज़ 2 के टोटल A, B, C से लेके J तक ब्लॉक्स मौजूद हैं और इन ब्लॉक्स को आप 10 गेट से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ गेट्स आपके GT रोड के ऊपर दिए गए हैं और कुछ गेट्स जो हैं आपके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर दिए गए हैं। इस वीडियो का मकसद आपको आगाही देना है कि DHA फेज़ 2 के सेक्टर्स के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या कटिंग्स हैं। तो इसी तरह उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ई सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। आज ई सेक्टर के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी प्लॉट की कटिंग्स, इसकी प्राइसेस, इसमें घर की प्राइसेस और उसके बाद यहाँ पर अमेनिटीज़ कैसी हैं, यहाँ पर रोड्स कितने फीट के हैं, यहाँ पर आपको मस्जिदें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मुहैया की गई है कि नहीं की गई है, उसके बाद क्या आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर ई की अमेनिटीज़ के बारे में। अमेनिटीज़ के लिहाज से सेक्टर ई एक बहुत ही प्राइम ब्लॉक माना जाता है। उसकी मेजर वजह यह है कि यहाँ पर DHA फेज़ 2 का सबसे बड़ा पार्क मौजूद है जिसे सेंट्रल पार्क कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिक्रेंडा भी मौजूद है। इन दोनों के बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। उससे पहले हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आप सेक्टर ई को किसी मखसूस गेट से एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो सेक्टर ई है ये DHA फेज़ 2 के दरमियान के अंदर वाक़ है। इसको आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो गेट्स मौजूद हैं जैसे कि 7 है, 8 है, 6 है, उधर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप DHA फेज़ 2 के गेट नंबर 1, 2, 3, 4 उधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये एन सेंटर के अंदर वाक़ है। ये सामने आपका DHA फेज़ 2 का गेट नंबर 3 है। ये आपका सेक्टर C है और यहाँ से ये सेक्टर E है और इसका ये कमर्शियल एरिया है। ये इकबाल बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ मैं सीधा। अब मैं सेक्टर E की सबसे हाइटेड लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। ये आपका सेक्टर E है और ये रोड सेक्टर E को सेपरेट करता है। इकबाल बुलेवार्ड इसे कहते हैं। ये जो आपको मेन रोड नज़र आ रहा है, ये जो आपको मेन रोड नज़र आ रहा है और ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्लाजे बने हुए हैं, ये भी सेक्टर D के अंदर आते हैं। उसके इधर जो सेक्टर है वो सेक्टर E है। उसके बाद ये हाइटेड जो अपार्टमेंट्स हैं ये भी सेक्टर D के अंदर आते हैं और ये सारा सेक्टर E है। ये आपका जिक्रेंडा का हिस्सा है। उसके बाद वो आपका मेन रोड है जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है। इसकी दूसरी तरफ जो है वो सेक्टर D है और इधर सेक्टर E है। उसके बाद ये आपका नीचे जिक्रेंडा मौजूद है। ये सारी जिक्रेंडा की पार्किंग है और ये जिक्रेंडा है। ये आपका सेक्टर D है और ये जो है ये जिना एवेन्यू है। ये आपके सेक्टर E और सेक्टर D को सेपरेट करता है। उसके बाद ये आपका टीपू बुलेवार्ड है और ये जिना एवेन्यू जो है ये सामने सीधा आपका गेट नंबर 7 की तरफ जाता है और ये जो रोड है ये आपका गेट नंबर 8 की तरफ जाता है और ये सेक्टर D है आपका।
मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, इसको नेविगेट करना है ई सेक्टर को, पर मैं आपको मैप के ऊपर समझाता हूँ। ये आपका DHA फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 3 है और ये आपका DHA फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 4 है। ये आपका ई सेक्टर है सारा। ये आपका मेन इकबाल बुलावर्ड है जो कि DHA फ़ेज़ 2 के गेट नंबर 3 से आ रहा है और ये सीधा जाके ख़त्म होता है DHA फ़ेज़ 2 के गेट नंबर 10 पर, और एंड वाला जो सेक्टर है वो D आता है। ये आपका ई सेक्टर है, ये वाला एरिया। ये आपका DHA फ़ेज़ 2 का सेंट्रल पार्क है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और उसके बाद ये आपका जिकरंडा है। उसके बाद यहाँ पर प्लेइंग एरिया है जो कि मैंने आपको टॉप पर जाकर दिखाया था। और ये आपका सेंट्रल बुलावर्ड है जो कि DHA फ़ेज़ 2 के गेट नंबर 4 से आ रहा है। और ये आपका एरिया है। यहाँ पर जो कटिंग्स मौजूद हैं इसके सराउंडिंग में, ये आपकी मेजर जो कटिंग्स है वो 2 कनाल 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। ये वो एरिया था जहाँ पर मैं खड़ा होकर आपको हाइटेड लोकेशन पर सेक्टर D का कवर करवा रहा था, सेक्टर D के बारे में बता रहा था। ये आपके वो अपार्टमेंट्स हैं, ये आपका वो जो है आपका कमर्शियल एरिया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेक्टर D के अंदर जो आपके ये ग्रीन एरिया है ये सारे आपके पार्क्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आपको सेंट्रल पार्क दिया गया है। इसके यहाँ पर जो है आपके जो है ज़ू मौजूद है। उसके बाद ये आपके मैकडोनल्ड्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपका ग्रीन एरिया यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद ये आपका कमर्शियल एरिया है और ये बाकी आपके सामने सारा मैप मौजूद है। और आप देख रहे होंगे कि इस सेक्टर ई को आप किसी भी मेजर गेट से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ये सेक्टर J है तो आप उसे गेट नंबर 7 से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। आप जो है गेट नंबर 6 से जो है G को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने A को कवर किया था, मैंने उसका भी बताया था। उसके बाद मैंने F को कवर किया तो मैंने उसका भी बताया था कि यहाँ इस सेक्टर को जो है आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। पर सेक्टर E को कोई डायरेक्ट गेट तो नहीं लगता है, पर आप देख सकते हैं कि आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं या आप GT रोड से आ रहे हैं, दोनों गेट से ये एक्सेसिबल है। और दोनों गेट से आपको मेन बुलावर्ड्स दिए गए हैं। 150 फीट के जो है ये मेन बुलावर्ड हैं। आप यहाँ पे चाहे टीपू बुलावर्ड देख लें, इकबाल बुलावर्ड देख लें, सेंट्रल बुलावर्ड देख लें, ये सारे बड़े रोड्स हैं और आप आराम से इस सेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए ये सेक्टर जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है। अगर मैं सेंट्रल पार्क की बात करूं तो यहाँ पर हर एक इंटरनेशनल और नेशनल फूड चेन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर टिम हॉर्टन मौजूद है, मैकडोनल्ड मौजूद है, KFC मौजूद है और भी काफ़ी सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ज़ू दिया गया है। उसके बाद आपको जॉगिंग ट्रैक दिया गया है, फैमिली पार्क दिया गया है इसी के अंदर। और इसके सराउंडिंग में आपको 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग्स देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल पार्क को कौन कौन से ब्लॉक जो है वो कनेक्ट करते हैं तो उसमें सेक्टर E, सेक्टर H और सेक्टर G शामिल है। जी अभी मैं आपको जो विज़िट करवाऊंगा पार्क, इसका नाम है जिकरंडा। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, गेस्ट रूम मिलते हैं, जिम, स्विमिंग पूल्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके और मॉडर्न डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आए मेरे साथ कुछ शॉट्स एंजॉय करें।
अगर मैं सेक्टर ई के अंदर कटिंग की बात करूं तो यहाँ पर 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग मौजूद है। अगर मैं 10 मरला प्लॉट की कीमत की बात करूं तो आपको 3.5 करोड़ से 4.2 करोड़ तक आपको यहाँ पर प्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर आप 1 कनाल का प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो तकरीबन 4.5 करोड़ से 6 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर मैं सेक्टर ई के अंदर घर की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका 10 मरले का घर है वो आपको तकरीबन 4.8 से 5.6 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 10 मरले का घर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप 1 कनाल का घर देख रहे हैं तो तकरीबन 9.5 करोड़ से 12 से 13 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 1 कनाल का घर देखने को मिलता है और 20 से 25 करोड़ में आपको 2 कनाल का घर देखने को मिलता है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने पसंद की होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गिव अस अ लाइक, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई सेल परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। शुक्रिया। No sé quién te dejó, pero amor créelo, que en un par de vidas ese sería yo.